गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। सभी को सुबह का अभिवादन। मैं राम अवध सिंह, SLA इसला यूपी चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी IRDA। आज आपके बीच में इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के क्या क्लासेस हैं और इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। एक ऐसा टॉपिक है और मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि जिन्हें मोटर, मिसलेनियस और लीगल कुछ चीज़ें देखनी है वो मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उनमें मोटर और मिसलेनियस सब में दिया हुआ है। और टॉपिक पे चलते हैं। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस क्लासेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस क्या है? ये मिसलेनियस इंश्योरेंस का एक पार्ट है और इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ना इसे अलग से भी सेग्रीगेट करके चलती है, लेकिन है मिसलेनियस इंश्योरेंस का पार्ट। और इसके क्लासेस कितने हैं? क्लासेस हैं, एक इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जो है ना एक कंस्ट्रक्शन क्लास में है और एक ऑपरेशन क्लास में है। ऑपरेशन क्लास, कंस्ट्रक्शन क्लास, ऑपरेशन क्लास। कंस्ट्रक्शन के दौरान वाला जो क्लास है उसमें क्या क्या इंश्योरेंस और क्या क्या कवरेज हैं वो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क, जो CAR पॉलिसी, जिसे कार पॉलिसी बोलते हैं। इरेक्शन ऑल रिस्क, EAR पॉलिसी। मरीन कम इरेक्शन, MCE इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट वर्क, CW इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस। एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट, ALOP। डिले इन स्टार्टअप, DSO इंश्योरेंस। ये तो कंस्ट्रक्शन फेज के हैं। ऑपरेशन फेज में क्या आता है? ये पॉलिसियाँ, कंस्ट्रक्शन फेज की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पॉलिसी जो है ना प्रोजेक्ट पूरा होने के टाइम के लिए होती हैं। वो कोई एनुअल नहीं होती हैं। जितने समय में आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, जितने समय में आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उस पीरियड तक के लिए पॉलिसी दी जाती है। ऑपरेशन क्लास की जो पॉलिसी है ये एनुअल होती है। इसका एनिवर्सरी होने पे रिन्यूअल होता है। इसमें क्या है? मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको MBD बोलते हैं, मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी। बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस, BPP पॉलिसी है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, EEI पॉलिसी है। डेटोरिएशन ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस, DOS जिसे बोलते हैं, ये है। सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड रिस्क, CECR इंश्योरेंस पॉलिसी है। मशीनरी लॉस प्रॉफिट इंश्योरेंस है, MLOP, जिसके विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी लोगों को रहती है जो लोग इस लाइन में काम करते हैं। और MLOP जो है ना मैक्सिमम जो है ना CA के कंसर्न में ज़्यादा रहती हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। जैसे मोटर में प्रिंसिपल्स थे, मिसलेनियस में प्रिंसिपल थे, कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होते हैं वो देखते हैं। इसमें भी अटमोस्ट कुछ गुड फेथ अप्लाई होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। इंडेमनिटी इंश्योरेंस, इंडेमनिफाई करते हैं, इंडेमनिटी है। सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन क्लास इसमें रखता है। और सबसे बड़ा है प्रॉक्सिमेट काज, किस कारण से कैसे डैमेज हुआ। अच्छा, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस करते वक्त जो है ना वो प्रपोजल फॉर्म लिए जाते हैं। प्रपोजल फॉर्म में आपका इंश्योर्ड का नेम होता है, एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, जो भी सारी डिटेल एड्रेस संबंधित है वो सारी डिटेल उसमें रहती हैं। सम इंश्योर्ड होता है। क्वेश्चन में, प्रपोजल फॉर्म के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, क्या किस तरह का है वो प्रोजेक्ट है। मशीनरी क्या क्या है, प्लांट और इक्विपमेंट उसमें क्या क्या है, इन सब के विषय में रहता है। और ये पहले कवर नोट से भी इंश्योरेंस हो जाते थे, लेकिन ड्यूली इंस्पेक्शन करके उस पर सेटिस्फाई हो करके कवर नोट इशू हो जाते थे, प्रीमियम ले लिए जाते थे, फिर पॉलिसी दी जाती थी। वो अभी आजकल जो है ना डायरेक्ट पॉलिसी आती है, डायरेक्ट पॉलिसी देते हैं। पॉलिसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट केयरफुल्ली ड्राफ्टेड एंड इशूड इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का फॉर्म है उस पर अप्रोप्रिएटली ड्राफ्ट किया जाता है, लिखा जाता है। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के
जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी होती हैं, उसमें सब तरह की चीज़ें दिए रहते हैं। आप उसे पॉलिसी को ही देख करके काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। एक्सेस क्या है, एक्सक्लूजन क्या है और इंडोर्समेंट क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें पता लग जाती है। और अब आप आते हैं इंडोर्समेंट, जैसे और सब पॉलिसीज में इंडोर्समेंट होता है, इसमें भी इंडोर्समेंट कोई एक्स्ट्रा लेना है, सम इंश्योर्ड का इंडोर्समेंट है, या कोई एक्स्ट्रा कवरेज का इंडोर्समेंट है, या कुछ चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं उनका इंडोर्समेंट है, वो इंडोर्समेंट अटैचमेंट के साथ लगता है और वो पॉलिसी में ही डीम किया जाता है, वो पॉलिसी ही मानी जाती है। और इसमें क्लेम, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में क्लेम का प्रोसीजर क्या है, इसमें इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में क्लेम के प्रोसीजर है। नोटिफिकेशन ऑफ क्लेम टू इंश्योरर्स इमीडिएटली सून आफ्टर द, जो भी ऑक्यूरेंस है, एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, मशीनरी ब्रेकडाउन है, उस ब्रेकडाउन है, कोई जो भी लॉस आए आपकी, जो भी उसके पेरिल्स में कवर होते हैं, वो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद इंश्योर्ड की ड्यूटी है, एक्सीडेंट होने के बाद या मिस हैपनिंग होने के बाद जो भी चीज़ें हैं, ब्रेकडाउन होने के बाद जो भी चीज़ें हैं, वो उसको जो है ना, ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू सेफ गार्ड दैट प्रॉपर्टी पर्टिकुलर पोजीशन आफ्टर क्लेम। क्लेम के बाद की जो पोजीशन है, साल्वेज है, इन सब का वो सब क्लैरिटी में रहेगा, उनको सेफ रखना है, कैसे करना है। और अगर कोई एक्सटेंट ऑफ लॉस में या किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो आर्बिट्रेशन का भी एक क्लाज इसमें हो रहता है, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, जो मीडिएशन से आपके क्लेम डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है। इसमें डिडक्टिबल्स क्या है, डिडक्टिबल्स एंड एक्सेस, ये सब पॉलिसी में लिखे रहते हैं, पूरा लिखा रहता है। 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, 5% ऑफ सम इंश्योर्ड, एक्स्ट्रा जो भी है वो सब लिखे रहते हैं। स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दी पॉलिसी शेड्यूल एज एप्लीकेबल टू डिफरेंट पेरिल्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है, अलग अलग तरह के कवरेज है, अलग अलग सबके लिखे रहते हैं। वो 5-7 लाइनों में आपको क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये एक्सेस में निकल जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेस और टाइम एक्सक्लूजन, ये सारे पॉलिसी में लिखे रहते हैं। पॉलिसीज आर इशूड टू कवर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। हाँ, वहाँ पे मोटर में कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कवर नहीं थे, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कवरेज करने के लिए आप बीमा करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं। और इंश्योरेंस करा करके आपको जो है ना, उसका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी कवर हो जाएगा। सेक्शन वाइज जो पॉलिसी में रहता है, एक नटसेल में हम समझ लेते हैं। एक तो पहला हेडिंग रहता है, इंश्योर्ड का, इंश्योरर का एड्रेस रहता है, ऑपरेटिंग इंश्योरेंस क्लॉज रहते हैं, और शेड्यूल रहता है। शेड्यूल से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर पता लग जाएंगी। अटेस्टेशन एंड सिग्नेचर रहता है। कंडीशंस जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, उसमें सारी लिखी रहती है, उन्हें हमें देख करके देखना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें समझने वाली बात है, क्वेश्चन सबसे बहुत बड़ा यहाँ पड़ता है कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, लोकेशन क्या है, मशीनरी क्या है, प्लांट क्या है, इक्विपमेंट क्या है। इसकी डिटेल के बिना कोई भी इंश्योरेंस प्रभावी नहीं है, और ये सब चीज़ें जो है ना, आपके क्लेम पे भी प्रभाव डालती हैं। तो आज आपने इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के प्रिंसिपल और उनके जो क्लासेस हैं, उनके विषय में हमने स्टडी किया कि ऑपरेटिव क्लास है, ऑपरेशन के क्लास है, और एक कंस्ट्रक्शन लेवल के क्लास है, जो कि कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही रहते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है। तो दो ये क्लासेस थे, दोनों के इंश्योरेंस हैं और दोनों के कवरेज हैं, वो सारे पॉलिसी में लिखे रहते हैं। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ मिसलेनियस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये तो क्लियर हो गया। और जो ना आज की डेट में सब इस पे डी टैरिफिंग होने की वजह से सब IRDA जो है ना, पूरा IRDA कंट्रोल रखता है, और फाइल एंड यूज़ गाइडलाइंस के हिसाब से इंश्योरेंस हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन फेज का, ऑपरेशन फेज का हो गया। और ईच क्लास ऑफ इंजीनियरिंग बिजनेस देयर इज ए प्रपोजल फॉर्म और क्वेश्चनेयर, उस क्वेश्चनेयर को पूरे ढंग से पढ़ना होता है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है। कवर नोट की स्थिति में पॉलिसी लेना जरूरी होता है, और पॉलिसी स्टैम्प्ड होनी चाहिए, मोहर स्टैम्प्ड उसमें सभी लगे होने चाहिए। इंडोर्समेंट है तो इंडोर्समेंट साथ में पॉलिसी के साथ लगेगा। और डिडक्टिबल के विषय में आप उसको समझेंगे, बूझेंगे और ध्यान में रखेंगे। और जो सर्वेयर एंड लॉस असेसर है, उनको भी इसी तरह से देखना है।
वो पॉलिसी में ही सब कुछ लिखा रहता है कि सब कुछ एक्सेस भी है, आपका डिडक्सिबल भी है आपके उसमें लिखे हुए, और शेड्यूल से आप, और पॉलिसी की जो ना, और जो पॉलिसी के शेड्यूल पूरा बहुत बड़ा शेड्यूल होता है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्लैरिटी रहती है, आप एकदम क्लियर ढंग से असेसमेंट भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, और सबको पुनः अभिवादन। आशा है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और जब इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।